नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनन्तर पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको येहि पशिको औपनायिको पाच्छतं वेदितवो। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षुपति श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़कर आपको समझा रहे हैं। दूसरा पेटा भाग का 5वां पाठ, शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिवारजन भी आए और उन्हें भी उनके पास ही एक कुटी बना दी। तो गौतम कुटी बनाकर रहता था, तो वहां दूसरे 5 लोग आए और वो भी कुटी बनाकर रहने लगे। इन 5 परिवारजनों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, महानाम तथा बद्री। वे भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवृत्ति का क्या कारण रहा। इतना सुंदर शरीर, सुडोल काया, 32 शरीर पर लक्षण, तो ये देखकर इन लोगों को लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो है। ये राजा जैसा व्यक्ति सन्यासी कैसा बना। राजा बिंबिसार की भांति की उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जैसे बिंबिसार ने प्रश्न किए थे, वैसे ही 5 प्रयोजक ने गौतम को पूछते हैं। जब उसने उन्हें वही सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रवचित होने के कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ हमने सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हुआ? ये बात तो सुने, लेकिन युद्ध तो बंद रह गया, तो तुम वापस जाना चाहे, तुम क्यों वापस नहीं गए? सिद्धार्थ का उत्तर था नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने का विरोध में साइकियों में बड़ा आंदोलन छिड़ा कि तुम चले आए तो साइकियों आंदोलन किए कि भाई सीधा चला गया है, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो।
आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारा लगा रहे थे कि कोलियो और साकिए बाय बाय, कोली साकिए बाय बाय, कोली साकिए बाय बाय, कोली साकिए बाय बाय। जैसा अभी हिंदू मुस्लिम बाय बाय बोलते हैं, ऐसा तब बोला। बाय बाय क्या के विरोध शस्त्र उठाना अनुचित। गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि साहित्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुत कोलियो से समझौता कर लेने के पक्ष में था। तो सीधा जब गुरु त्याग करता है, इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लोगों के मानस में भी बहुत प्रभाव पड़ता है और युद्ध ठहर जाता है। साहित्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा गया कि कोलियो के साथ संधि वार्तालाप चलाए। जब कोलियो को यह पता लगा, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो साइकियों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। देखो, जिनके पर युद्ध झगड़ा बंद करने के लिए पंचायत बना दी, कोई भी प्रॉब्लम है तो पंचायत के पास जाए और पंचायत का जो निर्णय ले वो आपको मान्य रहना है। इसी प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। अभी कभी दोनों साइकिल और कोले के बीच युद्ध नहीं हो गया। इसमें ये सीधे गौतम का महान त्याग था। इसलिए जो कुछ कपिल वस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिवारजनों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिवार बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो, क्योंकि युद्ध नहीं हुआ। तुम जो शांति की बात करते हैं वही हुआ। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस कुशल समाचार में मुझे प्रसन्नता हुई है, यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे परिवारजन ही बने रहना चाहिए। गौतम ने 5 परिवारजनों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उसका उत्तर था, हमें तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, समय समय पहले मुझे दूसरे पंथों की परीक्षा करनी है, इसके बाद मैं सोचूंगा। तब 5 परिवार चले गए। 5वां समाप्त। 6ठा समस्या की नई पृष्ठभूमि। 5 परिवारों द्वारा लाए गए समाचार ने कि साइकियों और कोलियों के युद्ध का होना रुक गया। गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी परिवारजन बने रहने का उसे उनके लिए कोई उचित कारण रह गया है। अपने आप को सोचने लगा। उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया? खुद को सवाल पूछता है, खुद के मन को सवाल पूछता है। उनके लिए गुरु त्याग किया था क्योंकि यह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है? नहीं हो गई। गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर संघर्ष की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह संघर्ष न केवल जातियों और राजाओं में ही विद्यमान है, यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माँ में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में, तथा साथियों में। ये संसार में झगड़ा क्यों होता है आपस में?
सिद्धार्थ ये बात में सोचने लगा कि झगड़े खत्म क्यों न हो जाए। राष्ट्रों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी रहता है। जातिवाद वर्णवाद में ही कोई देश का उद्धार नहीं होगा। जब तक इंडिया में ये खत्म नहीं होगा तब तक इंडिया का उद्धार नहीं होगा। संसार के कष्टों और दुख के मूलों में ये वर्ग संघर्ष ही है। ये संसार में वर्ग संघर्ष, जाति और वर्ण के कारण ही ये सब प्रॉब्लम होता है। इंसानों में आपस में मैत्री और प्यार होना चाहिए, इससे ही सब कुछ होने वाला है, बाकी तो झगड़ा चलता ही रहता है। ये सत्य है, मैंने युद्ध के कारण ही गुरु त्याग किया था, लेकिन साइकिल और पोलियो का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। अपने मन को सिद्धार्थ जवाब देता है कि लौट कर जाना ठीक नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण किया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। ये संसार में झगड़ा क्यों होता है, दुख क्यों होता है आपस में, वो मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है, वो खोजना है। पुराने परंपरागत दर्शकों के पास इस समस्या का, संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहां तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? सिद्धार्थ सवाल खुद को पूछता है। उस हर समस्या पर हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कोई भी मत है, इस सब मतों को परीक्षण कर मुझे देखना चाहिए और ढूंढना चाहिए और ये दुख मुक्ति का मार्ग निकालना चाहिए। यहाँ दूसरा भाग समाप्त होता है।